हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अगेन हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारी स्किन के लिए या जो हमारी स्किन पे पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, किसी भी तरह के अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं उनको बेहतर करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके चीज़ें देखो, समझो। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को और बेहतर। ठीक है, तो इतना जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इतना तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ लगाने से ठीक नहीं होगी। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को, जो हमारी हैबिट्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं, ताकि हमें हमारी जो स्किन है ना या फिर जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम जड़ से ख़त्म कर सकें। ठीक है, ऐसी एक चीज़ के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि खा तो हम सारी चीज़ें रहे हैं, है ना, हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, हम हेल्दी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हम बाहर का भी खाए हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्किन पे उन चीज़ों का इफ़ेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा और सीधा सा रीज़न है, वो है सही तरीका। हर चीज़ को, कोई भी काम हो जाए, जैसे कि जो भी काम हम लाइफ में करते हैं उनको हर एक काम को करने का सही तरीका होता है। तो इसी तरह से जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो किस तरह से खाएं कि उनकी जो भी उनमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो भी उनका उनके अंदर गुण है ना, वो हम अच्छे से ग्रहण कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे जब भी हम दाल बनाते हैं, आपको पता है जब धोई हुई दाल जब हम बनाते हैं, कोई भी दाल बनाते हैं, इंस्टेंट वो दाल बन जाती है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी वो दाल बनाते हो उसको अगर 4 घंटे पहले आप भिगो देते हो तो वो एक तो क्विक बन जाएगी, और उसने पानी को पूरी अच्छे से, मतलब धीरे धीरे करके उसने पानी को अपने अंदर लिया है। और इससे क्या होगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, प्रोटीन है, वो हमें और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। इसलिए जिन भी चीज़ों को या जिस भी दाल को आप खाते हैं तो उसको कम से कम, ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी 2 से 3 घंटे पहले भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत क्विक बन जाती है और बहुत अच्छे से बनती है। जब आप इन चीज़ों को बनाते हैं तो फ्लेम को लो रखें। बहुत हाई फ्लेम पे बना हुआ खाने के जो न्यूट्रिशंस है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज एक ऐसे फूड के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारी स्किन के लिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि जब भी कोई काम हम करते हैं, कोई भी काम लाइफ में करते हैं, तो वो इस फ्रूट के बिना स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये इस फ्रूट को इतना शुभ माना जाता है। क्या आप समझ पाए कौन सा फ्रूट है? अगर समझ पाए तो वीडियो को यहीं पॉज करके कमेंट करो। नहीं समझे हैं तो मैं बता देती हूँ, वो फ्रूट है कोकोनट। कोकोनट हमारी स्किन के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारी हेयर के लिए हर एक तरह से बेनिफिशियल है। आप देखोगे, अगर आपने कोकोनट किस तरीके से खाना है ये भी देखेंगे, लेकिन इसको हम एक रूटीन बनाना है। जो ड्राई कोकोनट होता है उस फॉर्म में खा सकते हैं। आपके यहाँ जैसा वेदर है, जिस तरह का आपको कोकोनट मिल जाता है, उसको उस तरह से यूज़ कीजिए। लास्ट टाइम भी जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि कोकोनट का पानी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है हमारी स्किन के लिए, और ख़ासकर जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन पे वो और बेहतर काम करता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो कोकोनट है उसको डेली पीना होगा। 1 मंथ तक, 1 महीने तक आप लगातार कोकोनट का पानी पी के देखो और फिर बताना आपको क्या चेंजेस आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, आपके क्या चेंजेस देखने को मिले। डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आप जब करोगे ना लगातार तभी पता लगेगा। और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। आई नो कि थोड़ा सा कॉस्टली ये पड़ जाता है कोकोनट, लेकिन फिर भी ट्राई आप कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को तो। लेकिन अब हम बात कर रहे थे, जो नारियल हम पूजा में यूज़ करते हैं वो हमने खाना है डेली। डेली खाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको निकालो और फ्रिज में रख लो, और उसका जो भी एक पीस, जैसे हम पूजा में खाते हैं एज अ प्रसाद, जब हमें वो दिया जाता है और हम उसको खाते हैं, तो डेली उतना एक पीस आपने इसको डेली खाना है मॉर्निंग में। या फिर देखिए, किसी भी चीज़ का टाइम मैं नहीं बताती हूँ सिर्फ इसलिए, किसी को उस टाइम पे वो चीज़ खाने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उसको डाइजेस्टिंग इशू हो, किसी को अच्छा ना लगे, इसलिए आप आपको अपने अकॉर्डिंग खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह खाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जब आप खाली पेट इसको खाते हैं, ये हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, मतलब एक नेचुरल ग्लो देगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं है और हमारी स्किन और हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छी है।
तो आपने क्या करना है, उसे डेली चबाना है, अच्छे से चबा चबा के खाइए और फिर आप देखो आपको कितना अच्छा फील होता है। आपने इस चीज़ को लगातार करना है, 1 महीने तक करके देखो, फिर रिजल्ट बताना। आप कोकोनट ऑयल को, जो कि कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, अपने खाना बनाने के लिए भी। इवन साउथ में इस ऑयल को खाना बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग, क्योंकि हमने बचपन से इस ऑयल को खाने में यूज़ नहीं किया होता है, तो हमें थोड़ा-सा उसकी जो स्मेल आती है वो हमें बियर नहीं कर पाते, तो हमें थोड़ा हैबिट नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं सरसों का तेल ही प्रेफ़र करती हूँ खाना बनाने के लिए, ठीक है? आप इसको एज़ अ मॉइस्चराइज़र अपनी पूरी बॉडी पे लगाइए, कोकोनट ऑयल को। आप कोकोनट को अपने जो भी, जैसे स्मूदी वगैरह कुछ बनाते हैं, उसमें आप कोकोनट डाल सकते हैं। आप सब्ज़ी बनाते हैं, जो ड्राई सब्ज़ी हम बनाते हैं, आलू की हुई, किसी भी चीज़ की जो ड्राई सब्ज़ी बनती है, जब आपकी सब्ज़ी बन जाती है तो उसमें थोड़ा-सा घिस दीजिए। इस तरह से आप कोकोनट खाइए। हो सकता है सब लोगों को ये पसंद ना आए, लेकिन जो भी आपकी सब्ज़ी बनी है, आप उसमें अलग से, जब आपकी कटोरी में है ना, तो क्योंकि कच्चा भी खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो एक छोटा-सा पीस लेके अपनी सब्ज़ी में, अपने सैलेड में, अपनी स्मूदी में आप उस पीस को डाल सकते हैं, कद्दूकस करके, ठीक है? इवन और भी बेहतर होंगी चीज़ें अगर आप इनको अपने तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करिए, अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से, आपके जिस तरह से आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, वैसे कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। और जब मैंने कोकोनट ऑयल पिया था, इवन क्या कोकोनट ऑयल की आइस मैंने फेस पे यूज़ की हुई है, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे मुझे मिले थे, ठीक है? लेकिन आप जिस तरह से इसके लिए कंफर्टेबल है करिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। आप फिर ये मत कहना कि रिजल्ट्स नहीं मिलते, चीज़ें हो नहीं रही हैं। अब आप आधी अधूरी चीज़ें करोगे तो क्या होगा? इवन कोकोनट जो हम लेके आएँगे, जो पूजा में यूज़ होता है, वो इतना कॉस्टली नहीं होता है, बजाय कि जो उसका नारियल का पानी जो हम पीते हैं उसके कंपैरिज़न में, ठीक है? तो आप उसको ला के रख लीजिए और धीरे-धीरे यूज़ कीजिए। इसके साथ-साथ जो भी चटनी, आप चटनी बना सकते हैं, कोकोनट को चटनी बना के अच्छे से उसको खा लीजिए। कोकोनट ऑयल की अगर मैं बात करूँ, तो कोकोनट ऑयल मैंने अपनी स्किन पे भी यूज़ किया हुआ है। मैं इवन अभी भी बहुत टाइम से मैं अपनी स्किन पे एज़ अ मॉइस्चराइज़र कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, लेकिन मैंने अपने फेस पे भी, जब भी मैं मसाज करती थी, कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल और टी ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल, इन सबको इक्वल क्वांटिटी में डाल के और अपने फेस पे अपने फेस पे मसाज करती थी, ठीक है? और जो अपने फेस पे मसाज करने के साथ साथ जब भी मैं अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाती थी ना, तो थोड़ा-सा इसी को लेके लगा लेती थी। अगर ये कभी मेरा ख़त्म हो जाता तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कोकोनट ऑयल की कुछ बूँदें लेके अपने फेस पे लगाती थी। मुझे जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें पिंपल्स हो जाते हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे कोकोनट ऑयल जो है मेरी स्किन पे सूट करता था। आप भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं घी यूज़ कर रही हूँ, तो आप चाहे तो कोकोनट ऑयल को भी ट्राई कर सकते हैं। मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो है घी ही यूज़ कर रही हूँ। और आज से मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पिंपल्स थोड़ा-सा ड्राई हो चुके हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि आज से मैं अपने नाइट के टाइम पे थोड़ा-सा घी अपनी स्किन पे लगा के ज़रूर सोऊँ। तो देखते हैं धीरे-धीरे करके चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। जैसा भी होगा, जो भी होगा, जो भी मैं चेंजेस करूँगी अपनी स्किन के साथ, जो भी कुछ करने में, तो वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो प्लीज़ इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत कम चीज़ है, ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन इसका चेंज, अगर आप इसको रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके बेनिफिट अनगिनत होते हैं। यही हमारा होने वाला है कोकोनट के साथ। तो प्लीज़ इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाइए। डेली 1 पीस कोकोनट आपने खाना ही खाना है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।